नैनीताल का वो हॉस्टल जहाँ एक कमरा आज भी बंद है, क्योंकि जो भी अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। और आज रात उसी कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। नैनीताल की ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच बसा पुराना हॉस्टल, चारों तरफ धुंध, पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाज़ें। रात के 2:17 हो रहे थे। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था, लेकिन तीसरी मंजिल पर कुछ जाग रहा था। अगले दिन 5 नए लड़के हॉस्टल में आए। उनमें से एक था आर्यन। बाकी सब एक्साइटेड थे, लेकिन आर्यन को अंदर ही अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हॉस्टल वार्डन ने सख्त आवाज़ में कहा, तीसरी मंजिल पर जाना मना है। सब हंस पड़े। उन्हें लगा बस डराने के लिए कहा जा रहा है। रात को करीब 2:17 हो रहे थे। आर्यन की आंख अचानक खुली। उसे लगा किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, आर्यन। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर दरवाजे के बाहर धीरे धीरे कदमों की आवाज़, ठक ठक ठक। अगले दिन हॉस्टल के गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा सीसीटीवी में दिख ही नहीं रहा था। पुराने स्टूडेंट्स ने बताया कि 10 साल पहले एक लड़की उसी कमरे में रहती थी। वो हमेशा अकेली रहती थी और एक रात उसने खुद को ख़त्म कर लिया। लेकिन मरने से पहले उसने दीवार पर लिखा था, मैं वापस आऊँगी। अब जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। आर्यन, उसको दोस्तों ने डिसाइड किया कि आज रात तीसरी मंजिल पर जाएंगे। सब हंस रहे थे। वीडियो बनाने का प्लान था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो आखिरी रात होगी। लाइट्स अपने आप चली गई। पूरे हॉस्टल अंधेरे में डूब गए। तभी तीसरी मंजिल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जैसे वो ऊपर पहुँचे, कमरा नंबर 307 का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई खड़ा था और उसने कहा, तुम लोग देर से आए हो। दरवाज़ा खुला, अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में कोई पहले से खड़ा था और वो उन्हें देख रहा था। तीसरी मंजिल, ठंडी हवा, लंबा सुनसान कॉरिडोर। आर्यन और उसके 4 दोस्त धीरे धीरे कमरा नंबर 307 के सामने खड़े थे। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, किसी के रोने की। पहले लगा कि ये प्रैंक होगा। एक दोस्त ने हिम्मत करके ऐसा कहा। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। अंदर पूरा कमरा बर्बाद था। दीवारों पर खरोंच के निशान, ज़मीन पर पुराने खून के धब्बे और दीवार पर लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन ये शब्द ताज़ा थे, जैसे अभी अभी लिखे गए हों। आर्यन की नज़र अचानक एक पुराने मिरर पर गई। मिरर टूटा हुआ था, लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन साफ दिख रहा था। सब दोस्त खड़े थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा शैडो दिख रही थी जो उनके पीछे खड़ी थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा मिरर में देखा। अब वो शैडो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अचानक एक दोस्त ने ज़ोर से चीखा, मेरे पीछे कोई है। उसका शरीर अपने आप पीछे की तरफ खींचने लगा, जैसे कोई इनविजिबल ताकत उसे पकड़ रही हो। वो दरवाजे तक घसीट गया और धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वो दोस्त कमरे के बाहर था, बाकी सब अंदर फंस चुके थे। अचानक कमरे की आखिरी ट्यूबलाइट भी फट गई। पूरा अंधेरा। अब सिर्फ एक आवाज़ धीरे धीरे चलने की और किसी के भारी सांस लेने की। आर्यन ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। लाइट जैसे ही कमरे में घूमी, एक कोना पूरी तरह काला था, जैसे वहाँ लाइट पहुँच ही नहीं रही हो। धीरे धीरे उसके काले कोने से कुछ बाहर आया। लंबे गीले बाल, टेढ़े हाथ और चेहरा आधा जला हुआ। आंखें पूरी काली, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे बोली, तुम लोग खुद आए हो, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अचानक दीवार से खून टपकने लगा और फ्लोर पर कुछ शब्द उभरने लगे। 5 आए थे, अब 4 जाएंगे। एक सेकंड के लिए सबने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब खोली, एक दोस्त गायब था। न कोई आवाज़, न कोई निशान, बस उसकी जगह फ्लोर पर लिखा था, एक खत्म। आर्यन ने मोबाइल की फ्लैश लाइट बंद की। पूरा अंधेरा और उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। 4 लोग बचे थे, लेकिन दीवार पर लिखा था, सिर्फ एक ही जिंदा जाएगा। और तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। कमरा नंबर 307 के अंदर
तीनों लड़के अब कांप रहे थे। आर्यन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा। ठक ठक ठक। बाहर वही दोस्त था जो पहले बाहर फेंका गया था। वो चिल्ला रहा था, दरवाज़ा खोलो जल्दी। एक लड़का दरवाज़ा खोलने दौड़ा, लेकिन आर्यन चिल्लाया, रुको। अगर वो सच में हमारा दोस्त है तो अंदर क्यों नहीं आ पा रहा है? बाहर से आवाज़ आई, क्योंकि वो मुझे अंदर आने नहीं दे रही। अचानक उसकी आवाज़ बदल गई, या शायद मैं आना ही नहीं चाहता। दरवाज़ा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस फ्लोर पर खून से लिखा था, 2 खत्म। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे। आर्यन को कमरे के कोने से एक पुरानी डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से खोली। उसमें लिखा था, मेरा नाम सिया है। इन लोगों ने मुझे यहाँ बंद किया। उन्होंने मुझे मारा। हर पन्ने पर खून के निशान थे, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, हर 10 साल में मैं 5 लोगों को चुनती हूँ, ताकि कोई भी इस सच को कभी बाहर नहीं ले जा सके। डायरी पढ़ते ही कमरे का माहौल बदल गया। ठंडी हवा तेज हो गई और पीछे से वही आवाज़ आई, अगर सच पता चल गया है तो। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें काली, लेकिन सबसे डरावना, उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। वो धीरे से बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझे जलाया। अचानक पूरा कमरा बदल गया। तीनों लड़के उसी घटना को लाइव देखने लगे। कुछ सीनियर्स एक लड़की को रूम नंबर 307 में बंद कर रहे थे। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर कमरे में आग लगा दी गई। वो लड़की जिंदा जल गई। फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। वो लड़की फिर सामने थी। उसने कहा, हर 10 साल में मैं 5 लोगों को चुनती हूँ, ताकि कोई भी सच को बाहर न ले जाए। आर्यन चिल्लाया, हमने कुछ नहीं किया। वो मुस्कुराई, लेकिन तुम यहाँ आ गए। अचानक एक और लड़का चीखा। उसका शरीर हवा में उठ गया और गायब। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। फ्लोर पर लिखा था, 3 खत्म। अब सिर्फ आर्यन और उसका एक दोस्त बचा था। वो लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अब खेल का आखिरी स्टेज, 2 में से सिर्फ एक बचेगा। और तभी उसका दोस्त अचानक आर्यन की तरफ मुड़ा और बोला, शायद मुझे ही बचना चाहिए। अब सिर्फ 2 बचे थे, लेकिन मरना किसी योग को ही था, और इस बार फैसला भूत नहीं इंसान करेगा। कमरा नंबर 307 पूरी तरह खामोश था। सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आर्यन और उसका आखिरी दोस्त विवान दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन इस बार डर से ज़्यादा शक था। वो लड़की धीरे धीरे उनके बीच आकर खड़ी हो गई। उसकी काली आंखें सीधे दोनों के अंदर देख रही थीं। वो बोली, मैं सिर्फ एक को छोड़ती हूँ, बाकी मेरे साथ रह जाते हैं। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया, जहाँ खून से लिखा था, ट्रस्ट बराबर डेथ। अचानक कमरे में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। दोनों को एक दूसरे के बारे में अजीब अजीब बातें सुनाई देने लगीं। विवान को आवाज़ आई, आर्यन तुम्हें मारने वाला है। आर्यन को आवाज़ आई, विवान पहले से ही डील कर चुका है। दोनों के चेहरे बदल गए। अब वो दोस्त नहीं, शिकारी बन चुके थे। विवान धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने फर्श से एक टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया। आर्यन समझ गया, तू क्या कर रहा है? विवान की आंखें बदल चुकी थीं। मुझे बचना है। अचानक विवान ने हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। धक्का, चीखें, खून। कमरा 307 अब बैटरफील्ड बन चुका था, और कोने में वो लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। लड़ाई के बीच आर्यन गिर गया। उसका हाथ डायरी पर पड़ा। डायरी अपने आप खुली और उसमें एक नया पन्ना जुड़ गया था। असली खेल इंसानों के बीच होता है। मैं सिर्फ डर दिखाती हूँ, मारते तुम खुद हो। आर्यन की आंखें खुल गई। ये हमें लड़वा रही है। आर्यन चिल्लाया, विवान रुक, ये हमें मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन विवान अब सुनने की हालत में नहीं था। वो पूरी तरह कंट्रोल में था। और तभी वो लड़की उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। धीरे से उसके कान में बोली, मार दो और आज़ाद हो जाओ। विवान पूरी ताकत से आर्यन पर झपटा, लेकिन इस बार आर्यन तैयार था।
उसने साइड हटकर विवान को ज़ोर से धक्का दिया। विवान सीधे उस काले कोने में गिरा जहाँ लाइट नहीं पहुँचती थी। जैसे वो उस कोने में गिरा वो गायब हो गया। न कोई आवाज़, न कोई शरीर, बस फ्लोर पर खून से लिखा हुआ उभरा, 4 खत्म। अब कमरे में सिर्फ आर्यन बचा था। वो लड़की धीरे धीरे उसके सामने आई और मुस्कुराई, तुम जीत गए। फिर उसने हाथ बढ़ाया, अब मेरे साथ चलो। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और फ्लोर के नीचे से कई हाथ बाहर आने लगे। वो जीत गया था, लेकिन जो जीतता है वही सबसे पहले मरता है। कमरा 307 अब पूरी तरह शांत था। आर्यन अकेला खड़ा था, सांसें तेज, आंखों में डर। वो लड़की उसके सामने मुस्कुरा रही थी, तुम जीत गए। लेकिन उसकी मुस्कान जीत की नहीं बल्कि जाल की थी। वो लड़की धीरे धीरे पास आई, उसने हाथ आगे बढ़ाया, मेरे साथ चलो और ये सब खत्म हो जाएगा। आर्यन पीछे हट गया, अगर मैं मना कर दूं तो? वो हल्का सा हंसी, तो तुम यहीं रह जाओगे। अचानक डायरी खुद ब खुद खुल गई। इस बार आखिरी पन्ना लिखा था, सच ये है कि मैं अकेली नहीं हूँ। कमरा 307 एक ट्रैप है, जो भी आखिरी बचता है वही अगला बनता है। आर्यन का दिल रुक गया। मतलब? वो लड़की धीरे धीरे बदलने लगी, उसका चेहरा धीरे धीरे आर्यन जैसा बनने लगा। और तभी पीछे से आवाज़ आई, अब समझ आया। आर्यन ने पीछे देखा, वो लड़की अब पीछे खड़ी थी। पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों पर पुराने चेहरों की परछाइयाँ उभरने लगीं। हर शैडो एक पुराना विक्टिम था और हर एक कभी लास्ट सर्वाइवर था। वो लड़की बोली, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, मेरे साथ आओ और ये चक्र जारी रखो, या यहीं मर जाओ। आर्यन काँप रहा था, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं किसी और को नहीं मारूंगा। वो लड़की अचानक हंसने लगी, सब यही कहते हैं। अचानक आर्यन का शरीर अपने आप फ्रीज हो गया, उसकी आंखें काली होने लगीं और धीरे धीरे वो खुद उस कोने की तरफ खींचने लगा। अगली सुबह हॉस्टल फिर नॉर्मल था, सब कुछ शांत। लेकिन तीसरी मंजिल पर कमरा 307 का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर एक अब नया शैडो खड़ा था, वो आर्यन था। और दीवार पर नए खून से लिखा था, अगले 5 का इंतज़ार है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये कहानी ख़त्म हो गई तो फिर से सोचो, क्योंकि शायद अगली बार उस कमरे में जाने वाला कोई और नहीं, हो सकता तुम ही हो। एक सवाल है फिर आज भी, कमरा 307 रात 2:17 पर क्यों खुलता है? 10 दिन बाद हॉस्टल फिर से नॉर्मल दिख रहा था। नए स्टूडेंट्स आ चुके थे, हंसी मजाक सब कुछ पहले जैसा। लेकिन वार्डन की आंखों में अभी भी डर था, क्योंकि उसे पता था साइकिल फिर शुरू हो चुका है। इस बार 5 नए लड़के आए, उनमें से एक था कबीर। जैसे ही हॉस्टल के गेट के अंदर आया, उसने एक अजीब ठंड महसूस की, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। पहली रात ठीक 2:17 पे कबीर की आँख खुली। उसने साफ सुना, कबीर। वो झटके से उठा, कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। अगले दिन गार्ड ने फुटेज चेक की। इस बार कॉरिडोर में एक लड़का खड़ा था, सिर झुका हुआ, पूरी तरह शैडो में। लेकिन जब उसने सिर उठाया, वो आर्यन था। कबीर को लाइब्रेरी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली, वही डायरी, लेकिन इस बार उसमें नया लिखा था, मेरा नाम आर्यन है, मैं आखिरी था, अब मैं पहला हूँ। रात को कबीर और उसके दोस्त उसी जिज्ञासा में तीसरी मंजिल पर पहुँच गए, दरवाज़ा 307 के पास। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, अंदर कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो शैडो आगे आया और इस बार वो लड़की नहीं थी, वो आर्यन था। आंखें काली, चेहरा टूटा हुआ और आवाज़, तुम लोग देर से आए। कबीर डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन आर्यन हंसा। अब रूल्स बदल गए हैं, इस बार 5 नहीं, जो भी अंदर आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, दीवारें क्रैक होने लगीं और हर कमरे से आवाज़ें आने लगीं, जैसे पूरा हॉस्टल ही जिंदा हो। डायरी अपने आप खुली और लिखा आया, ये सिर्फ कमरा नहीं, पूरा हॉस्टल एक ट्रैप है। अगली सुबह हॉस्टल खाली था, न कोई स्टूडेंट, न कोई गार्ड, बस दीवारों पर खून से लिखा था,
सब अंदर हैं। और आज भी अगर कोई नैनीताल के उस पुराने हॉस्टल के पास जाता है तो उसे अंदर से आवाज़ आती है, रूम 307 अभी भी खुला है। अगर तुम ये देख रहे हो तो एक बात याद रखना, कभी भी रात 2:17 पर किसी दरवाजे को मत खोलना। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।